इंजीनियर के माँ से तू बात करेगी तमीज से, समझी? मेरा बेटा इंजीनियर, तेरे से मार मारो ना देश बात रोक ले। हो गया है, हो गया। नहीं, मैंने इनको बोला कि अगर आप मुझसे शादी नहीं करोगे तो मैं सुसाइड कर दूंगी। यही सबकी आदर्श बनने वाली कुछ दिन पहले महाकुंभ में प्रसिद्ध हुई मोनालिसा, वैसे वो क्या करे नहीं करे उससे हमें कोई भी मतलब नहीं है। खाओ माँ कसम। क्योंकि इन लड़कियों के माथे में भूसा भरा हुआ है, इनको आप कितना भी समझा लो, इनको अगर नरक में ही जाना है तो हम और आप इन्हें लाख मोटिवेट कर ले, इनसे इन पे कुछ फर्क नहीं पड़ने वाला। तो मोनालिसा ने अपने बॉयफ्रेंड फरमान से शादी कर लिया, और इतना ही नहीं, फरमान को उसने जबरदस्ती राजी किया कि भाई तुम मुझसे शादी कर ही लो, मैं तुम्हारे बिना रह ही नहीं सकती। कुंभ में माला बेच करके माला माल होने वाली मुल्ले की हो गई। माला हिंदुओं ने खरीदी, कुंभ हिंदुओं का था, माल हमने दिया, माला माल हो गई तो मुल्ले के जाके घर बैठ गई। वहां से हम ही सभी हिंदू परिवारों ने इसको वायरल किया था, इसकी सुंदरता को बताया था, और यही सुंदरता को समाप्त करने के लिए इसकी बुद्धि ठीक करने का काम करेंगे। इस लड़की को हमारे ही देश में रहकर हमारे पवित्र स्थान पे जाकर के अपने आप को फेमस करा करके और अपने आप मुसलमान से आप शादी कर रहे हैं, तो ये बर्दाश्त नहीं होगा। बताइए, मुस्लिम लड़के से शादी कर लिया ये नीली आंखों वाली मोनालिसा, रुद्राक्ष बेचती थी महाकुंभ में, और अब जो है मुस्लिम बॉयफ्रेंड के साथ शादी रचा के तस्बीह पढ़ेगी जनामाज पे। भाई साहब, आप लोग कैसे हैं? हमें विश्वास है कि आप लोग मस्त हैं, स्वस्थ हैं, जबरदस्त हैं। आज के वीडियो भी जबरदस्त होने वाला है, लाइक जरूर कर देना। चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को। इंजीनियर के माँ से तू बात करेगी तमीज से, समझी? मेरा बेटा इंजीनियर, तेरे से मार मारो ना देश बात रोक ले। हो गया है, हो गया। मिलिए जनरल कोच की बायोडाटा वाले आंटी से, जो सीट मांगने पर अपना पूरा खानदान गिनाने लगी। आंटी बोलती है कि तू जानता नहीं मैं कौन हूँ, मेरा बेटा इंजीनियर है, मेरे पति सुपरवाइजर है और मैं पंडित हूँ। इंजीनियर के माँ से तू बात करेगी तमीज से। मेरी बेटी चांद जैसी सुंदर है, तेरी बेबी तो कुछ भी नहीं है। पर लड़का शांति से बोलता है कि आंटी शांति रहिए, न तो मामला बिगड़ जाएगा। लेकिन आंटी बोलती है चप्पल से मारूंगा, अभी बाहर निकलवा देती हूँ, रुक। लेकिन बस जैसे ही आंटी ने लड़के की बीवी को गाली देती, लड़के ने भाई से दनादन शुरू किया, दनादन। इंजीनियर बेटा बंगलौर में रह गया और आंटी का ट्रेन में ही प्रसाद मिल गया। और वहाँ पे मेहमान गेस्ट भी आए हुए थे घर पे शादी के लिए, तो इसलिए मोनालिसा ने बोला कि शादी करो, अदरवाइज फिर कुछ और गलत हो सकता है मेरे साथ, या मुझे हो जाएगा। वो जबरदस्ती करता है फैमिली, इसलिए उसका बात। नहीं, मैंने इनको बोला कि अगर आप मुझसे शादी नहीं करोगे तो मैं सुसाइड कर दूंगी। इसलिए क्या हम लोगों को प्रेरित कर रहे हैं कि अपनी बेटियों को केरला स्टोरी 2 दिखाइए, ताकि वो लव जिहाद जैसे चंगुल में फंसकर अपनी जीवन को बर्बाद ना करें। लेकिन यही सबकी आदर्श बनने वाली कुछ दिन पहले महाकुंभ में प्रसिद्ध हुई मोनालिसा, वैसे वो क्या करे नहीं करे उससे हमें कोई भी मतलब नहीं। खाओ माँ कसम। है क्योंकि इन लड़कियों के माथे में भूसा भरा हुआ है, इनको आप कितना भी समझा लो, इनको अगर नरक में ही जाना है तो हम और आप इन्हें लाख मोटिवेट कर ले, इनसे इन पे कुछ फर्क नहीं पड़ने वाला। जली ना, तेरी भी जली ना। तो मोनालिसा ने अपने बॉयफ्रेंड फरमान से शादी कर लिया, और इतना ही नहीं, फरमान को उसने जबरदस्ती राजी किया कि भाई तुम मुझसे शादी कर ही लो, मैं तुम्हारे बिना रह ही नहीं सकती। सोचने वाली बात यह है कि केरला के जिस मंदिर में मोनालिसा और फरमान शादी करते हैं, उस शादी को अटेंड करते हैं सीपीआईएम के एक नेता। ये कुछ सोची समझी रणनीति नहीं लग रही है? नहीं। इन लड़कियों को क्या कहूँ, ये भटक गई हैं या क्या हुआ है इनके साथ, या माइंड वॉश हुआ है, क्या कहूँ इन लड़कियों को। केरला स्टोरी 2 आ रही है, इतनी सारी घटनाएं हमारे देश में हो रही है, फिर भी इनकी आंखों पर जो पट्टियां हैं वो खुल नहीं रही। अब ऐसी लड़कियों को हम क्या कह सकते हैं? अब देखिए, हो सकता है केरला स्टोरी पार्ट 3 भी यहीं पर। इंतजार करते हैं, और हमारे पास कोई उपचार नहीं, क्योंकि इन लड़कियों की तो आंखों पे पट्टी बंधा है, इनका थोड़ा सा कोई माइंड वॉश करता है और ये वॉश हो जाती हैं। हमारा अब्दुल ऐसा नहीं है। अब देखते हैं इनका वाला कैसा है। भाई साहब, दुनिया लव जिहाद और किलर स्टोरी के नाम पर डरी बैठी है, और मैडम यहाँ खुद ही इमोशनल ब्लैकमेलिंग का ओलंपिक खेल खेल रही है। मतलब लड़का शादी नहीं करना चाहता था, पर मैडम को जिएंगे साथ मरेंगे साथ वाला जो 90 सेकंड का बॉलीवुड ड्रामा करना था, इसे प्यार नहीं से कब्जा कहते हैं। बस स्क्रिप्ट
थोड़ा ढंग से लिख लेती। जय श्री राम बंधुओं, एक और खबर। कुंभ में माला बेच करके माला माल होने वाली मुल्ले की हो गई। अच्छा, माला हिंदुओं ने खरीदी, कुंभ हिंदुओं का था। ठीक है। माल हमने दिया, माला माल हो गई तो मुल्ले के जाके घर बैठ गई। ठीक है, वही मोनो निशा कुंभ में माला बेच करके माला माल हुई। ठीक है, आपकी इच्छा है, आप कोई भी धर्म अपना सकती हो, परंतु जरा सोचो तो सही। नहीं। आप जा कहां रहे हो? सनातन के हिंदुओं ने कितना सम्मान दिया आपको? माला कोई मोहम्मद खरीदने आया था क्या? नहीं। हिंदुओं ने सम्मान दिया, नाम दिया, इज्जत दी, शोहरत दी, माल दिया, माला माल हो गई तो आपको केरल अच्छा लगने लगा। इन चाचा को देखो, इनको तकलीफ इस बात से नहीं है कि शादी हुई है, इनको दुख इस बात का है कि पैसे कहाँ गया। कुंभ में माला बेची तो हिंदुओं का पैसा ले गई। अरे चाचा, व्यापार और प्यार में फर्क होता है। अगर कोई आपकी दुकान से सामान खरीदो तो क्या आप उसे अपनी वसीयत में लिख देते हो? हर चीज को धर्म के चश्मे से देखना बंद करो, वरना मोतियाबिंद हो जाएगा। वायरल मोनालिसा मुस्लिम लड़के से शादी कर ली। बताइए, मुस्लिम लड़के से शादी कर ली है ये नीली आंखों वाली मोनालिसा। रुद्राक्ष बेचती थी महाकुंभ में और अब जो है मुस्लिम बॉयफ्रेंड के साथ शादी रचा के तस्बीह पढ़ेगी जनमाज। बताइए, नफरती लोग चाहे कितना भी नफरत फैलाते रहे, कुछ भी बोलते रहे, लेकिन लव जिहाद बोलते रहे, लेकिन इन्होंने मोहब्बत का पैगाम दे दिया है। क्या कहिएगा मोनालिसा और उनके बॉयफ्रेंड फरमान खान के बारे में? कमेंट पे बताइए और बधाई रुकनी नहीं चाहिए। नहीं, नहीं, नहीं। मोनालिसा मुस्लिम लड़के से शादी कर रही हम है। तो कहिए रहे थे कि कुंभ में माला बेचने नहीं, ताबीज बेचने आई थी। बताइए कितनी बेशरम लड़की है। कह रही है कि वो प्रपोज नहीं किया हमको, हम ही प्रपोज किए, हम ही प्रपोज करके उससे शादी कर लिए। बताइए, हम इसको सीधा साधा समझते थे कि कुंभ में माला बेचकर वायरल हो गई है। ये तो बड़ी बेशरम लड़की निकली जी। अब इनका सुनिए, हर चीज के पीछे मास्टरमाइंड ढूंढ लेते हैं। मैडम ने खुद कैमरे पर बोले कि उन्होंने प्रपोज किया, पर इन भाई साहब को लग रहा है कि पीछे से कोई स्क्रिप्ट लिखी जा रही है। भाई, अगर मदरसे में इतनी बड़ी प्लानिंग हो रही होती तो बॉलीवुड में अक्सर जीत रहे होते। यहाँ बैठकर वीडियो नहीं बना रहे होते। हर बात को परसेंट बोलना बंद करो, थोड़ा लॉजिक भी इस्तेमाल कर लो। सभी भाइयों को जय श्री राम। मैं शुरू से कहता आ रहा हूँ, इनका टारगेट है हमारी बहन बेटियों को फंसाना। और ये जो द केरल स्टोरी 2 आई है, इस स्टोरी में यही दिखाया गया है। और मैंने भी कहा था, सभी अपने परिवारों को, बहन बेटियों को ले जा करके इस स्टोरी को दिखाओ। लेकिन हम जो ये प्रचार कर रहे हैं कि इस केरल स्टोरी को दिखाने के बाद हमारी बहन बेटियां जागरूक होंगी, लेकिन ये मस्जिद और मदरसों से चल रहा षड्यंत्र आपको मैं बता रहा हूं कि उसी में ही ये इन्होंने ये बताने का काम किया है कि तुम केरल स्टोरी ले आओ, तुम कोई भी फिल्म ले आओ, लेकिन हमारी मस्जिद मदरसों से जो निकल रहे सपोले, जिनका काम ही केवल हमारी बहन बेटियों को फंसा करके और उन्हें अपने षड्यंत्र में फंसा करके उनसे पहले मंदिर में जाके शादी करना, शादी करने के बाद उससे बच्चे पैदा करना, बच्चे पैदा करके फिर दूसरी हिंदू लड़की लाना, फिर उसके साथ यही व्यवहार करना, तो ये शुरू से चलता आ रहा है। तुम्हारे जैसे लोग इस देश के लिए श्राप है। और यहाँ तो योगी जी ने थोड़ा सा अंकुश लगाया हुआ है। अभी की बात बता रहा हूं, अभी लेटेस्ट बता रहा हूं। अभी एक 13 साल की लड़की जो एक जिहादी भगा कर ले गया और वो उसने अजमेर में रखा। अजमेर में रखने के बाद उसने जो है उससे 13 साल की लड़की से, आज वो 14 वर्ष की है, उसके गोद में एक बच्चा है। मैंने उस पर मुकदमा कायम करके बंद कराया। ऐसी अनेकों बिटियां हैं जो ये मुसलमान अपने लव जिहाद में फंसा करके हमारी बहन बेटियों को बर्बाद करने का काम कर रहे हैं। और ये बहुत सोची समझी साजिश है। मैं तो कह रहा हूं इसका आपको पता लगना चाहिए, क्योंकि ये जो जिहादी है ये यहाँ बागपत का है और ये जा रहा है केरल। तो सीधा सीधा हमारी ये जो केरल स्टोरी 2 है, इसको टारगेट करने का काम है और इसकी जांच होनी चाहिए। और मैं कह रहा हूं इसकी इस प्रकार जांच होनी चाहिए। ये भी बहुत बड़े कहीं ना कहीं मदरसे से जुड़ा होगा। नहीं, मैं गाली नहीं दे सकता। नहीं, गाली नहीं देना। फैमिली देखती है, वरना मैं ऐसे गाली दूं, ऐसे गाली दूं ना, जिंदगी भर याद रखें ये बड़े। हमारे
कुंभ मेले में जहां हमारा पवित्र स्नान का वो है और पूरे देश में देश के हर कोने से वहां स्नान करने आए थे, वहां से हम ही सभी हिंदू परिवारों ने इसको वायरल किया था, इसकी सुंदरता को बताया था और यही सुंदरता को समाप्त करने के लिए इसको लव जिहाद के षड्यंत्र में फंसा करके मंदिर में जाके विवाह करना अब जो है ये बहुत बड़ा लव जिहाद का षड्यंत्र है। इसको उजागर करेंगे। और मैं तो एक बात कह रहा हूं, ऐसे जितने भी लव जिहाद में फंसाने वाले हमारी बहन बेटियों को है इनको आप जो है जेल में डालने का काम करें। नहीं तो मेरे कार्यकर्ता, मैं कोशिश कर रहा हूं, मैंने सुबह आज अखबार में पढ़ा था और मैंने कहा है इसकी बुद्धि ठीक करने का काम करेंगे। इस लड़की को हमारे ही देश में रहकर हमारी पवित्र स्थान पे जाकर के अपने आप को फेमस करा करके और अपने आप मुसलमान से आप शादी कर रहे हैं, तो ये बर्दाश्त नहीं होगा। कौन है ये लोग, कहां से आते हैं? ये देखिए, एक चम्मच गोबर। समझ गया। भाई साहब, और ये हमारे होस्ट भाई बोल रहे हैं कि इतनी गालियां देंगे कि कान से और हर जगह से खून निकलने लगेगा। भाई आप रोस्ट करने आए हो या कसाई की दुकान खोलने? इतना गुस्सा सेहत के लिए अच्छा नहीं है। दो लोगों ने अपनी मर्जी से शादी की है, कोई जंग थोड़ी छिड़ गई है कि आप खून की नदियां बहाएंगे। थोड़ा ठंडा पानी पियो और कैमरा बंद करके गहरी सांस लो। भाई साहब, थोड़ा सा वीडियो अच्छा लगा होगा तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके लाइक कर देना। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो ऐसे ही वीडियो के साथ, तब तक के लिए